आज का वीडियो उन लोगों के लिए है जो पहले अच्छी संगति में थे, लेकिन किसी कारणवश वो बुरी संगति में पड़ गए और गलत आदतों को उन्होंने अपना लिया। मतलब कुछ व्यक्ति होते हैं जो पढ़ाई में अच्छा होते हैं, स्पोर्ट्स में अच्छा होते हैं, लेकिन उन्हें एक गलत माहौल मिल जाता है जिसकी वजह से वे भी उस माहौल के अनुसार ढलने लग जाते हैं। वे अपनी आदतों की शुरुआत बिल्कुल छोटे कार्य से करते हैं कि चलो आज आज कर लेते हैं, एक दिन में क्या ही फर्क पड़ जाएगा। और फिर यही आदत उन्हें इतना तबाह कर देती है कि उन्हें ऐसे वीडियो देखने की आवश्यकता पड़ती है। देख भाई, पहली बात तो यह है कि मैं ना तो यहाँ पे मीठी बात करने के लिए हूं और ना मैं कड़वी बात करने के लिए हूं। मतलब मैं बिल्कुल वास्तविक हूं। मैं ना तुम्हें सहानुभूति दूंगा और ना तुमसे फालतू की कड़वी बातें कहूंगा। मैं तुमसे हकीकत कहूंगा। तो अगर मैं कुछ कहता हूं तो यह मत समझना कि लालचंद मीना मोटिवेट करने के लिए कह रहा है, लालचंद मीना हमसे झूठ बोल रहा है ताकि तुम मोटिवेट हो सको। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। पहले मेरी बात सुनो। एक लड़का एक रास्ते से जा रहा है, एक व्यक्ति उस पर कीचड़ फेंक देता है या वो किसी कीचड़ के गड्ढे में गिर जाता है, तो क्या उसने कोई महापाप कर दिया? हाँ, एक गलती यह हो सकती है कि भाई वो ध्यान से नहीं चला, पर क्या उसने कोई महापाप कर दिया? क्या इस दुनिया में कोई इंसान ऐसा है जिससे कभी कुछ गलती ही ना हुई हो? तो पहली बात तो यह है कि तुम गलत संगति में पड़ गए हो, तो ऐसा मत सोचना कि तुम एक गलत शख्सियत हो। हाँ, हो सकता है कि तुम में थोड़े बहुत अवगुण आ चुके हैं, लेकिन उन अवगुणों को दूर किया जा सकता है। वे अवगुण तुम्हारी पहचान नहीं है, उन्हें छोड़ा जा सकता है। संगति क्या है? हम जिस माहौल में रहते हैं, जिस प्रकार के विचार अपनाते हैं, जिस प्रकार की हरकतें करते हैं, अब इन हरकतों को, विचारों को और माहौल को चेंज करके क्या हम वापस से नए इंसान नहीं बन सकते? आप पहले अच्छी संगति में थे, लेकिन आज आप गलत संगति में पड़े हो। अगर आप रियल में ही कुछ बेकार गलत इंसान होते तो आप पहले अच्छी संगति में कैसे होते? अच्छी संगति से आप बुरी संगति में पड़े तो यह भी धीरे धीरे ही हुआ। एक दिन में तो यह सब नहीं हो गया कि आप अच्छे व्यक्ति थे और अगले दिन से आप बिल्कुल बुरे व्यक्ति बन गए। और चलो कोई बात नहीं, अब कुछ व्यक्ति ऐसा सोच रहे होंगे कि लालचंद मीना ने उन लोगों के बारे में तो बता दिया जो पहले अच्छी संगति में थे, लेकिन हम तो जन्म से ही गलत संगति में हैं, हम क्या करें? हमारी तो पर्सनैलिटी बुरी हो चुकी है। मैं तुमसे भी कहना चाहता हूं कि तुम्हारी पर्सनैलिटी भले ही बुरी हो चुकी है, तुम बुरे नहीं हुए हो। पर्सनैलिटी क्या है? पर्सनैलिटी है एक तरह से कपड़े। हम कपड़े पहनते हैं, कपड़े गंदे हो जाते हैं, तो हम कपड़ों को धोकर वापस से इस्तेमाल करते हैं या नए कपड़े खरीद लेते हैं। हम इस निराशा में नहीं जाते कि अरे यार ये गंदे हो गए, क्योंकि हम जानते थे कि गंदे तो होने ही थे। कपड़े हैं, गंदे होंगे ही। अगर कपड़े गंदे ना होते, यह संभावना ना होती, तो दुनिया में डिटर्जेंट, पाउडर, ये कपड़े धोने की वस्तुएं, मशीनें, क्या ये सब बन पाती? ये मशीनें सबूत देती हैं कि हां, कपड़े गंदे हो सकते हैं। तो ठीक वैसे ही इंसान की पर्सनैलिटी भी गंदी हो सकती है। और इंसान की पर्सनैलिटी गंदी हो सकती है, इसका क्या सबूत है? पहला सबूत तो यह है कि मुझे सबूत देने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि आप भी इस बात को समझते हो कि कोई भी गलत हरकतों में फंस सकता है। यह वीडियो बन रहा है किस लिए बन रहा है? यह वीडियो बन रहा है ताकि तुम्हारी समस्या का समाधान हो सके। तुम्हारी समस्या क्या है? तुम्हारी समस्या है
गलत संगति, मतलब गलत संगति पे वीडियो बन रहा है, उसे सुधारने के लिए वीडियो बन रहा है। तो इसका मतलब क्या ये सबूत नहीं है कि लोग गलत संगति में पड़ जाते हैं और फिर सुधर जाते हैं, मार्गदर्शन पाके वो अपनी हरकतों को सुधार लेते हैं और फिर अच्छे बन जाते हैं। तो यह वीडियो सबूत है इस बात का कि पर्सनैलिटी भी गंदी हो सकती है, लेकिन इस बात का भी सबूत है ये वीडियो कि पर्सनैलिटी बदली जा सकती है। तुम आज जैसे इंसान हो, आने वाले 1 साल में ज्यादा लगन हो आप में तो 6 महीने में, और कुछ ज्यादा ही बेहतर बनना चाहते हो तो 2 सालों में तो पूरी तरह बदल सकते हो। हालांकि मुझे पता है कि मैं जो बातें बताऊंगा आप उन्हें ध्यान से सुनेंगे और अपने जीवन में अप्लाई करेंगे, तो आप में से बहुत से लोग ऐसे होंगे जो 1 साल के अंदर ही काफी प्रोग्रेस कर चुके होंगे और कुछ 6 महीने के अंदर भी प्रोग्रेस कर चुके होंगे। लेकिन मेरी बात सुनो, यहां पे मुख्य मैटर क्या करता है? मुख्य चीज यह मैटर करती है कि आप में सुधरने की इच्छा कितनी है। आप में जितनी ज्यादा सुधरने की इच्छा है ना, आप उतना ही ज्यादा विकास करोगे, इंप्रूवमेंट करोगे। तो ये सब बातें मैंने क्यों कही? ये सब बातें मैंने इसलिए कही कि अगर तुम्हें खुद से नफरत महसूस होती है ना कि अरे यार मैं इन चक्करों में कैसे पड़ गया, तो वो खुद से नफरत करना बंद कर दो। तुम्हारी सबसे बड़ी गलती यही है कि तुम खुद से नफरत करने लग गए हो। अपनी पर्सनैलिटी से नफरत करो, खुद से नफरत क्यों करते हो? थोड़ा सा ही फर्क होता है हम में और हमारी पर्सनैलिटी में, मतलब कपड़ों में और हम में थोड़ा सा ही तो गैप होता है। तो अगर हम कपड़ों को धोने की जगह जबरदस्ती खुद भी ब्रश चलाने लग जाए तो इससे हमें पीड़ा होगी। तो बात यह है कि तुम्हें खुद के साथ रहना होगा। लोग तुम्हें निकम्मा कह रहे हैं, कुछ लोग आवारा लाचार कहते हैं, लेकिन तुम उनकी सुनना चाहते हो? तुम उन पे यकीन करना चाहते हो जिन्हें तुम्हारी प्रोग्रेस से कोई मतलब नहीं है? या तुम मेरी सुनना चाहते हो जिन्हें तुम्हारी प्रोग्रेस से कोई मतलब है? हालांकि मैं नहीं कह रहा कि मैं कोई महान इंसान हूं। मुझे पता है मैं भी यूट्यूब पे वीडियो बना रहा हूं, इस वजह से आपके सामने हूं, और शायद व्यूज का सिस्टम नहीं होता तो मैं भी यहां पे नहीं होता। लेकिन मैं पूरी ईमानदारी के साथ में एक बात कह सकता हूं कि आप भी अंदर से इस बात को जानते हैं। तुम्हें एक बात बताता हूं कि अगर किसी इंसान को बर्बाद करना हो ना तो ज्यादा कुछ मत करो, कुछ ऐसा कर दो कि वो खुद से नफरत करने लग जाए। अगर वो खुद से नफरत करने लग गया तो फिर तुम्हें कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, वो खुद ही खुद को खत्म कर देगा। और एक बात भी कही गई है कि हम खुद के सबसे अच्छे दोस्त होते हैं और हम खुद के सबसे बुरे दुश्मन होते हैं। तो तुम अपना अच्छा दोस्त बनना चाहते हो या तुम अपना दुश्मन बनना चाहते हो? यह डिसीजन तुम्हें लेना होगा। तुम्हारे अंदर एक आवाज चलती है जिसके बारे में तुम्हें पता रहता है कि ये सही नहीं है, लेकिन वो तुम पे काबू पाती है। तुम्हारे अंदर दूसरी आवाज चलती है, वो तुम्हारा मार्गदर्शन करती है। वो कहती है कि ये करना सही है, ये कर, इससे तू जिंदगी में सही सेटल होगा। लेकिन अधिकतर हमारी बदकिस्मती यह होती है कि हमारे अंदर जो राक्षस की आवाज होती है ना, हम उसके हिसाब से कार्य करने लग जाते हैं। वो आवाज हमें डराती है, हम डर जाते हैं।
लेकिन तुम्हें डर लगता है या नहीं लगता है, यह तुम्हारे हाथ में नहीं है। बेशक तुम्हारे हाथ में नहीं है, लेकिन तुम डर के बावजूद कौन सा कार्य करते हो, यह तो तुम्हारे हाथ में है। तुम डर के हिसाब से कार्य करते हो या अपनी प्रोग्रेस के हिसाब से सही कार्य करते हो। हाँ, यह बात जरूर है, सही कार्य करते वक्त आपको घबराहट होगी, और अच्छी संगति में जाने का, प्रोग्रेस करने का यह प्राइस होता है कि आपको उस घबराहट को सहना होगा। अगर आप उस घबराहट से भाग गए तो बुरी संगति आपको फिर से पकड़ लेगी। एक व्यक्ति है जो सिगरेट पीता है, शराब पीता है, या जो आलस करता है, या कोई सी भी बुरी संगति, कोई सी भी बुरी हरकत आप ले सकते हैं। जैसे उदाहरण स्वरूप ले लेते हैं, जैसे मान लेते हैं कि एक व्यक्ति है जो नशा करने का आदी हो चुका है, तो जब भी वो नशा छोड़ने का प्रयास करेगा उसे बेचैनी होगी, मतलब उसे रहा ही नहीं जाएगा। कैसे भी करके उसका मन उसे मनाएगा और उसे नशे की तरफ आगे बढ़ाएगा। और अगर वो नहीं करेगा तो क्या, अंदर का जो राक्षस है वो बेचैनी और घबराहट पैदा करेगा। लेकिन इस राक्षस की ताकत इतनी सी की है कि ये घबराहट पैदा कर देता है, बेचैनी पैदा कर देता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकता। अगर आपने इस घबराहट को सहन कर लिया, इस बेचैनी को सहन कर लिया, तो फिर आपको इससे डरने की आवश्यकता नहीं है। असल में ये घबराहट पैदा करके, बेचैनी पैदा करके, कई प्रकार के डर घुसा के हमें सही कार्य करने से रोकता है, लेकिन ये ज्यादा समय तक रोक नहीं पाता है। एक व्यक्ति जिसे नशे की लत है, मान लेते हैं कि उसे किसी दिन नशा नहीं मिला, तो वो घबराहट और बेचैनी होती है, लेकिन वो डिसीजन ले लेता है कि नहीं, आज तो मुझे इस घबराहट को ही सहना है, यह मेरा मिशन है, यह मेरा लक्ष्य है, यह मेरा खेल है, यह मेरे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण मिशन है। और वह कैसे भी करके उसे सहन कर लेता है। तो जानते हो आगे क्या होगा? तुम्हारे हिसाब से क्या होगा? तुम में से अधिकतर व्यक्ति कहेंगे कि शायद वो घबराहट और बेचैनी के मारे परेशान हो जाएगा, और जब तक नशा नहीं मिलेगा तब तक उसे घबराहट रहेगी। नहीं, ऐसा नहीं होता है। घबराहट होगी, थोड़ी देर बाद में बहुत ज्यादा होगी, फिर उसके बाद में हाई लेवल पे पहुंच जाएगी, और जब वो एक बार हाई लेवल पे पहुंच जाएगी फिर नीचे गिर जाएगी। मतलब हाई लेवल पे पहुंच जाती है घबराहट, फिर उसके ऊपर जाना तो संभव होता नहीं है, क्योंकि घबराहट का उसके ऊपर जाना हमारे शरीर के लिए हानिकारक होता है, हमारे जान के लिए हानिकारक होता है। तो शरीर पहले ही सर्वाइवल मोड पे काम करता है, मतलब शरीर तो जान बचाने पे काम करता है ना, शरीर तो खुद को बचाना चाहता है, तो वो अपने आप ही कम कर देता है। तो ये घबराहट और जो बेचैनी होती है, इसे सहन करने की आदत डालो, इससे घबराने की आवश्यकता नहीं है। और मैं तुमसे कह रहा हूं कि जो खुद के प्रति नफरत होती है ना, इसे पूरी तरह त्याग दो। कोई गलती नहीं है तुम्हारी, पड़ गए हो गलत संगति में, सुधर जाओगे। अगर तुम वास्तव में एक घटिया इंसान होते तो क्या ये वीडियो देख रहे होते, मेरी बातें सुन रहे होते? अगर तुम एक घटिया इंसान होते तो मेरी बातों पे हंस रहे होते? तुम कहते कि ये तो यार वही बड़े आदमियों जैसा ज्ञान पेल रहा है। तुम इस वीडियो तक आए हो, तुम्हारे मन में ये विचार, ये इच्छा आई है, इसका मतलब है कि तुम एक योद्धा हो। भले ही तुम्हारी तैयारी नहीं है, लेकिन तुम्हारे अंदर का योद्धा तो जाग चुका है। और कोई बात नहीं, योद्धा तैयारी भी सीख लेगा अनुशासन में रहकर। अगर व्यक्ति के अंदर योद्धा होने का भाव आ गया तो फिर वो योद्धा ही है, क्योंकि तैयारी फिर उसके लिए मुश्किल नहीं है, वो कर लेगा कैसे भी करके। कि तुम कोई कायर नहीं, तुम कोई आवारा, तुम कोई लाचार आवारा व्यक्ति नहीं, नालायक नहीं,
तुम एक योद्धा हो और मैं तुम्हारी प्रशंसा करता हूं इस बात की। तुम्हारे आसपास वाले कोई कुछ भी कह रहा हो, लेकिन मैं तुम्हारे लिए ताली बजाता हूं, क्योंकि यह काम हर कोई के लिए आसान नहीं होता। तुमने कम से कम यह बात तो स्वीकार करी कि हां, कि मेरे में कुछ कमी है, उसे सुधारने की आवश्यकता है। दुनिया में बहुत सारे लोग, तो बहुत सारे, अधिकतर लोग ऐसे ही हैं जो अपनी कमी को मानते ही नहीं है। मतलब वो तो ऐसे सोचते हैं कि उनमें कुछ कमियां ही नहीं है। दोस्त, तू तो उन लोगों से काफी आगे है। पहली बात यह है, वैसे मैं पहली बात ही बता रहा हूं बहुत देर से, लेकिन मेरी आदत है। सुनो, पहली बात यह है कि जब तुम सुधरने का प्रयास करोगे तो तुम एक बार में तो सुधर नहीं पाओगे। तो यदि बीच में अगर तुम्हारी आदतें वापस से शुरू हो जाती हैं तो इसके लिए भी खुद को दोष मत देना। होता है, दिमाग को बदलने में टाइम लगता है, लेकिन सुधार की प्रैक्टिस हमेशा करनी है। जो सबसे ज्यादा दिक्कत आने वाली है वो तुम्हें शुरुआत में आने वाली है। तुम्हारी कोई सी भी गलत आदत हो, तुम्हारी कोई सी भी गलत हरकत हो, उसे छोड़ने में जो सबसे बड़ी दिक्कत आएगी वो शुरुआत में आएगी। अच्छा, एक बात का दिमाग लगाओ, एक मोटा आदमी होता है, जिससे कि मैं मोटा ही हूं, तो यदि मैं वजन कम करने की कोशिश करूं तो मुझे सबसे ज्यादा दिक्कत कब आएगी? सबसे ज्यादा दिक्कत आएगी वो वजन कम करने की प्रोसेस को शुरू करने में। जब मैं शुरू करूंगा, थोड़ी सी कसरत करूंगा, तो मेरा पूरा शरीर दर्द करेगा। फिर मेरा मन करेगा कि नहीं नहीं, ये मुझसे नहीं होगा, मुझसे नहीं होगा। लेकिन अगले दिन फिर करूंगा और कुछ दिनों बाद में मैं देखूंगा कि मैंने जिस जगह से शुरू किया था, मैं उसकी तुलना में बहुत ज्यादा कसरत कर रहा हूं। ऐसे करते 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 एक टाइम ऐसा आएगा कि कसरत करने का दर्द 0 हो जाएगा। फिर तो मजा बन जाता है कसरत में। शरीर का सिस्टम ऐसा ही है। अगर किसी व्यक्ति को रोजाना पीटा जाए और यह प्रोसेस सालों तक चलती रहे, मतलब उसे पिटने के अलावा उसके पास में कोई ऑप्शन ही ना हो, तो एक टाइम ऐसा आता है कि यह शरीर उसे दर्द देना बंद कर देता है। यह शरीर उस दर्द को मजे में बदल देता है। मतलब वो पिटाई के बिना बेचैन होने लग जाएगा। जैसे एक व्यक्ति नशे के बिना बेचैन होता है, वैसे ही वो पिटाई के बिना बेचैन होने लग जाएगा। तुम्हें ये बात मजाक लग रही है? स्वतंत्रता सेनानियों की कहानी नहीं सुनते क्या? हमारे इंडिया के एक गुप्तचर थे, वो पकड़े गए, उनके साथ में यही घटना हुई थी। वैसे मैं उनका नाम भूल गया हूं, लेकिन मैं उन पे एक प्रॉपर वीडियो जरूर बनाऊंगा। तो ये शुरुआत की जो प्रोसेस होती है ये कठिन होती है, लेकिन अगर आपने इस दर्द को सहन कर लिया तो फिर आप जीत गए। आपके अंदर का राक्षस क्या करता है? आपके अंदर घबराहट और बेचैनी पैदा करता है, लेकिन यदि आप उस घबराहट और बेचैनी के बावजूद भी नहीं रुकते हो तो वो घबराहट और बेचैनी अपने आप कम हो जाती है। वैसे ही आप गलत संगति को छोड़ने का प्रयास करते हो, गलत आदतों को छोड़ने का प्रयास करते हो, तो आपका शरीर दर्द करता है, कभी मन खराब हो जाता है, कभी बहुत ज्यादा थकान हो जाती है। थकान बेवजह की थकान भी होती है जब हम सुधरने की कोशिश करते हैं, क्योंकि दिमाग बदलना नहीं चाहता। दिमाग यही कोशिश करता है कि एक मनुष्य जैसा है वैसा रहे, लेकिन दिमाग हमारा गुलाम बन सकता है, इसे बनाया जा सकता है। अगर हम इसकी सुनना बंद कर दे, हम डिसीजन ले ले कि नहीं अब तो सुधरना ही है, चाहे दर्द हो, तो फिर ये दिमाग खुद ही हार मान लेता है और आपका साथ देने लग जाता है। न्यूरोप्लास्टिसिटी का नाम सुना है कभी? क्या होती है न्यूरोप्लास्टिसिटी? न्यूरोप्लास्टिसिटी यह होती है, जैसे मान लेते हैं आप किसी रास्ते से गुजरते हो, बहुत सारे कंकड़ पड़े हैं,
बहुत सारे कंकड़ पड़े हैं और आप उस रास्ते से गुजरते हो। आप एक दिन गुजरते हो, आपको कोई फर्क नहीं दिखता। दूसरे दिन कोई फर्क नहीं, तीसरे दिन, चौथे दिन, 10वें दिन अब आ जाता है, महीना पूरा हो जाता है। फिर 2 महीने हो जाते हैं, 3 महीने हो जाते हैं। फिर तुम्हें क्या फर्क दिखाई देगा? तुम मुझसे कहोगे कि लालचंद मीना, वहां पे एक रास्ता बन जाएगा। मतलब पहली बार चलने में कुछ भी असर नहीं दिखा, क्योंकि इतने मोटे मोटे कंकड़, वो एक बार चलने से क्या दूर होंगे। लेकिन बार बार चलने से वहां पे रास्ता बन जाता है ना। तो वैसे ही जब हम दिमाग की कोई आदत बदलने का प्रयास करते हैं, तो एक बार प्रयास करते हैं, 10 दिन प्रयास करते हैं, कुछ असर नहीं दिखता, महीनों तक नहीं दिखता। असर होता है, दिखता नहीं है। और जब यह असर नहीं दिखता, यह भी दिमाग की चाल ही है कि वो असर को देखने ही नहीं देता, क्योंकि वो तो चाहता है कि कैसे भी करके हम काम को छोड़े, क्योंकि वो हमारा दिमाग अंदर का जो राक्षस होता है उसके काबू में है। लेकिन हमारे अंदर एक देवता भी होता है, लेकिन देवता के मार्ग पे चलना थोड़ा कठिन होता है। लेकिन तुम्हें कठिन मार्ग चुनना होगा, आसान रास्ता चुनने के लिए नहीं आए हो तुम। तुम्हें दर्द को सहना होगा। और जब तुम 2-3 महीने, 6 महीने और 1 साल या 2 साल तक लगातार रुकते नहीं हो, तो एक टाइम के बाद में तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारे दिमाग के जो पैटर्न्स है वो बदलना शुरू हो जाएंगे। दिमाग नए रास्ते बनाने लग जाएगा। और ये नए रास्ते बनने का मतलब है कि आपकी नई आदतें बन चुकी हैं। और आपकी नई आदतें बन चुकी हैं, इसका मतलब है कि आप एक नए इंसान बन चुके हैं। तो आज के लिए 2 प्रमुख बातें कहना चाहूंगा कि बिल्कुल भी खुद को दोषी ना समझे। आपकी सबसे बड़ी महानता इस बात में है कि आपने अपनी गलती को स्वीकार कर लिया है और आप अब सुधरना चाहते हैं। और जिस जगह से आप सुधरना चाहते हैं, उस जगह से आप आवारा लाचार नहीं रहते, उस जगह आप एक योद्धा बन जाते हो। आप खुद को हीन या कमजोर महसूस ना करें, खुद को एक योद्धा की तरह महसूस करें। खुद से कहे कि मैं हारा नहीं, मैं लड़ रहा हूं, मैं कायर नहीं हूं, मैं लड़ रहा हूं। भले ही हो सकता है मैं उससे 1 बार लड़ूं, 2 बार लड़ूं, 10 बार लड़ूं, 100 बार लड़ूं, हार जाऊं, 100,000 बार भी हार जाऊं, लेकिन फिर भी मैं कायर नहीं हूं, क्योंकि मैं लड़ रहा हूं। कायर कौन होता है? जिसे बहुत ज्यादा डर लगता है? नहीं। एक व्यक्ति को चाहे कितना ही डर लगे, इससे वो कायर साबित नहीं होता। एक व्यक्ति उस डर के बावजूद क्या करता है और क्या नहीं करता है, इससे यह साबित होता है कि वो कायर है कि साहसी है। मतलब डर लगना कायर होने का संकेत नहीं है। डर कर रुक जाना, यह कायरता है। अगर आप कुछ भी नहीं कर पा रहे हो, मान लेते हैं आपकी हालत बिल्कुल बेकार है, आप पड़े हो बेड पे, आपकी कायरता कह रही है कि उंगली उठाना भी मुश्किल है, लेकिन आप जबरदस्ती कैसे करके उंगली उठा लेते हो, तो वो भी महानता है। आपको किसी से तुलना करने की जरूरत नहीं है कि फलाना व्यक्ति इतना काम कर रहा है और मैं तो इतना सा कर रहा हूं। आपके हालात अलग हैं, आपकी सिचुएशन अलग है। मतलब एक मोबाइल के पार्ट्स हैं, उसके पार्ट्स विशेष होते हैं, किसी दूसरे मोबाइल के विशेष होते हैं। एंड्रॉयड मोबाइल फोन के जो पार्ट्स होते हैं वो एप्पल में तो नहीं लगाए जा सकते ना। तो वैसी ही बात है, आपकी सिचुएशन अलग है, आपकी हालत अलग है। आपको कितना काम करना है, कितना काम करना आपके लिए बहादुरी है, यह आप पे डिपेंड करता है। और इसका सबसे बढ़िया तरीका है कि हमेशा हर कुछ दिनों में प्रोग्रेस देखूं, हर 10 दिनों में या हर महीने में, कि क्या मैं प्रोग्रेस कर रहा हूं, पहले से बेहतर हूं। काम की शुरुआत चाहे बिल्कुल छोटे से कर लो,
कोई दिक्कत नहीं है, उंगली नहीं उठा पा रहे हो, उंगली उठा लो बस। लेकिन 1 महीने बाद में देखो कि क्या तुम उंगली को आसानी से उठा पा रहे हो, और अगर ऐसा कर पा रहे हो तो शाबाश, प्रोग्रेस कर रहे हो। अब तुम इस समय दूसरों को देखकर ऐसा मत कहना कि यार दूसरे तो जिम कर रहे हैं। मैं फिर कह रहा हूं तुम्हारी हालत अलग है, लेकिन क्या तुम अगले महीने फिर हाथ को कर पा रहे हो? क्या फिर 1 साल बाद में तुम नॉर्मली चल पा रहे हो? क्या फिर 2 साल बाद में तुम बिल्कुल जानदार बन चुके हो? प्रोग्रेस होनी चाहिए। प्रोग्रेस है तो डरने की कोई जरूरत नहीं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, ये प्रोग्रेस आपको बेहोशी में नहीं करनी, ये प्रोग्रेस आपको अवेयर होके करनी है, मतलब जागरूक होके करनी है। देखना है कि हां मुझे दर्द हो रहा है, इसे भूलने की कोशिश नहीं करनी। जब एक्सरसाइज करो तो महसूस करने की कोशिश करो उस दर्द को, और आप देखेंगे कि आप जब उस दर्द को महसूस करने की कोशिश करेंगे, उसी समय से आपका वो दर्द कम होने लग जाएगा। तुम कहोगे कि लालचंद मीना ये क्या जादू है, लेकिन यह हकीकत है। हम दर्द से भागने की कोशिश करते हैं, वो और ज्यादा मजबूत हो जाता है। और जब हम कहते हैं कि आजा दर्द, अब तुझे ही सहन करना है, तेरे लिए ही टाइम निकालना है, फिर वो हार जाता है। क्योंकि मैं बार बार कहता हूं कि जो राक्षस होता है वो ज्यादा से ज्यादा आपको डरा सकता है, इससे ज्यादा आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकता। आप डरना छोड़ दे, वो डराना छोड़ देगा। तो आज के लिए बस इतना ही। आगे आने वाले वीडियोस में मैं आपको और भी बेहतर तरीके से समझाऊंगा। आगे आने वाले जो वीडियोस होंगे, भले ही उनका टाइटल बुरी संगति से कैसे बचे यह नहीं होगा टाइटल, लेकिन बातें वही होंगी। तो तुम अपने हिसाब से उन वीडियो को देखना और अपनी सिचुएशन पे जो बातें अप्लाई होती हैं उन्हें अप्लाई करना। तुम्हारी पूरी प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। हाँ, हो सकता है कि तुम्हें लग रहा हो कि तुम्हें तो बिल्कुल सुधरना असंभव ही लग रहा है, तुम्हें तो लगता है कि अब तो कुछ किया ही नहीं जा सकता। उसका तरीका भी बताऊंगा आगे आने वाले वीडियोस में। मैं क्या कह रहा हूं, फिर ये पूरा शरीर चालू हो जाता है। तो मैं आपको वो छोटा सा प्रयास लेना सिखाऊंगा। मैं आपको थोड़ा बहुत रास्ता दिखा सकता हूं, लेकिन प्रयास तो आपको ही करना होगा ना। और चलो कोई बात नहीं, आप उस प्रयास के लिए भी बिल्कुल निराश हो तो उसके लिए भी मोटिवेट कर दूंगा। लेकिन यदि आप मोटिवेट होने के बाद में, सब कुछ जानने के बाद में फिर भी आलस करते हो, फिर वो आपकी गलती है। लेकिन मैं आपसे बार बार कहता हूं, आप जो ये लाचारी महसूस कर रहे हैं, ये आपका भ्रम है, ये लाचारी वास्तविकता में है नहीं। तो आज के लिए बस इतना ही। आगे की बात हम अगले वीडियो में जानेंगे। मुझे इतना ध्यान लगाकर सुनने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।